नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ लर्निंग। लर्निंग के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे कि लर्निंग है क्या। मैंने जैसे पहले ही आपको बताया था कि अधिगम क्या है। तो अधिगम एक ऐसा परिवर्तन है जो व्यवहार में आता है और सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि सकारात्मक परिवर्तन जो है 3 कारणों से आते हैं। किन 3 कारणों से? या तो अभ्यास के कारण, या प्रशिक्षण के कारण, या फिर आपके अनुभव के कारण। तो 3 कारणों से यदि आपके व्यवहार में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन आता है और जो अपेक्षाकृत होता है उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। लर्निंग में आज मैं जो है आपके लिए कुछ टॉपिक्स में छोटा सा पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लर्निंग है क्या। डेफिनेशंस की बात करेंगे तो आज छोटा सा पार्ट में आपको डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। डेफिनेशन में सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि आखिर अधिगम के अंतर्गत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन में स्किनर की बात आती है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। स्किनर क्या कहता है? देखो, प्रोग्रेसिव अडेप्टेशन। तो स्किनर कहता है कि जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो एक क्रमिक विकास है, वो एक कैसा है? एक प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। जैसे जैसे हम लोग लर्निंग करते जाएंगे, अधिगम करते जाएंगे, तो हमारा विकास डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। दूसरा, वॉटसन, चेंजिंग इन बिहेवियर। अब वॉटसन की बात कहें तो क्या कहता है? व्यवहार में परिवर्तन। पर ध्यान रखोगे, व्यवहार में केवल परिवर्तन को हम अधिगम नहीं कहते हैं। व्यवहार में जब कोई अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आमना चेंजिंग इन बिहेवियर। तो व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग। क्रो एंड क्रो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर एक लर्निंग के लिए डेफिनेशन दी कि एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। इसका मतलब क्या कह रहा है कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अधिगम आज तो ज्ञान, मतलब ज्ञान अभिवृद्धि का ग्रहण करना या अर्जन करना अधिगम होता है। मतलब जब कोई बच्चा अपने आसपास के माहौल को देखकर ज्ञान ग्रहण करता है या अर्जन करता है, एक्वायर करता है, तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है आपका क्रो एंड क्रो। वाइगॉट्स्की की बात करते हैं। वाइगॉट्स्की ने भी अधिगम पर अपना एक बहुत अच्छा मत दिया है जिसमें से लर्निंग कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट। अधिगम को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से अलग नहीं किया जा सकता। वैसे भी आप लोगों को पता है कि वाइगॉट्स्की जो है उन्होंने एक सामाजिक सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की बात की है, सामाजिक विकास के सिद्धांत की बात की है, और उन्होंने कहा है कि बच्चा जो भी सीखता है वो समाज में रहकर सीखता है। इसका मतलब हमारे सीखने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहां पर हो रहा है? परिवार में, सोसाइटी में, समाज में और संस्कृति के बीच में। तो अधिगम कहां संभव है? समाज में संभव है। तो आपको 4 डेफिनेशन तो बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाना चाहिए कि स्किनर क्या कहता है। स्किनर प्रोग्रेसिव की बात करता है, मतलब विकास की बात करता है, वो भी क्रमिक विकास की बात करता है, स्टेप बाय स्टेप की। वॉटसन क्या कहता है? व्यवहार में परिवर्तन। तो ये भी बहुत फेमस है क्योंकि वॉटसन जो है आपको पता है बिहेवियर, व्यवहारवादी के जनक हैं, तो उनका थॉट किस पे चला जाता है? व्यवहार के परिवर्तन में। क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों कहते हैं कि अधिगम क्या है? ज्ञान का अर्जन करना या अभिग्रहण करना या अभिवृद्धि करना क्या है? आपका अधिगम है। और वाइगॉट्स्की चूंकि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है इसीलिए उनका व्यवहार वो क्या कहते हैं कि अधिगम क्या है? समाज में सीखने की एक प्रक्रिया है और समाज और अधिगम को दोनों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर आधारित हैं। ठीक है। अगर हम लोग एक दो थ्योरी की और एक दो बात करें, एक दो और की, तो देखो इसमें क्या है? प्याजे की। प्याजे क्या कहते हैं? प्याजे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो प्याजे क्या कहते हैं? लर्निंग इज अ एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव नॉलेज। तो प्याजे का तुम्हें पता ही है कि प्याजे वैसे भी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात करता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का मतलब है संरचनात्मक। हमारा एनसीएफ भी इसी अप्रोच पर बेस्ड है। तो अधिगम ज्ञान निर्माण करने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। प्याजे ने अपनी स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस में, और अलग अलग तरीके से बच्चों के स्टेजेस में कैसे कौन कौन से संज्ञान विकास होते हैं, किस तरीके के विकास करते हैं, उनको उन्होंने बताया है। तो एक डेफिनेशन को याद करने का एक सिंपल सा तरीका हमारा हो सकता है कि प्याजे जो है अधिगम ज्ञान निर्माण करने की एक सक्रिय प्रक्रिया बताता है कि हम जैसे जैसे लर्निंग करते हैं वैसे वैसे हमारा नॉलेज जो है एक्टिव हो जाता है और सीखते जाते हैं। कर्ट लेविन एक बहुत फेमस है। इन्होंने कहा है कि लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो कर्ट लेविन ने बात की है कि भाई अधिगम व्यक्तिगत तथा वातावरणीय कारकों के कारण बनता है। क्या होता है? अधिगम
किसके द्वारा होता है? दो कारण होता है, एक व्यक्तिगत और वातावरणीय। मतलब कर्ट लेविन कहता है कि इंसान के खुद के वातावरण के साथ जो चीज कंबाइन करता है उसके जरिए सीखता है। तो अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो अधिगम संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है विलियम वुडवर्थ, अ लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अब वुडवर्थ ने क्या अपनी डेफिनेशन दी है कि अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करते हैं और इसके साथ साथ एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज इन न्यू रिस्पॉन्स। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, नए ज्ञान का आपका विकास करते हैं, नए ज्ञान का अधिग्रहण करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो हमने 3 डेफिनेशंस और देखी। तो प्याजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जहां भी ज्ञान शब्द आ जाए, क्या आ जाए, ज्ञान शब्द आ जाए, तो समझ जाओ वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्याजे की बात कर रहा है। लेविन की बात करते हैं तो कर्ट लेविन ने फील्ड का मेथड दिया है। तो इन्वायरमेंट की जहां बात आ जाती है वो लेविन कहता है। और अगर विलियम वुडवर्थ की बात आ जाती है तो विलियम वुडवर्थ जो क्या कहते हैं कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आपके डेफिनेशंस कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जब बात करते हैं लास्ट, मॉर्गन, किंग और वाइस के अनुसार अगर हम बात करें तो अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आते हैं उन्हें हम अधिगम कहते हैं। और जब मानव कोई भी व्यवहार करता है तो वह व्यवहार कहलाता है। और मानव व्यवहार में 3 कारणों से परिवर्तन होते हैं जिनको हम लोग अधिगम कहते हैं। तो इसमें 3 कारण कौन कौन से हैं, आइए दिखाती हूं। बिहेवियर, व्यवहार में 3 कारणों से परिवर्तन आता है। सबसे पहला है अभ्यास, दूसरा है प्रशिक्षण और तीसरा है अनुभव। तो 3 कारणों से व्यवहार में परिवर्तन आते हैं और अगर इन 3 कारणों से व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं तो उनको हम अधिगम कहते हैं। क्योंकि अधिगम वैसे तो हमारे यहाँ परिवर्तन तो कई तरीके के होते हैं, जैसे थकान हो जाने से परिवर्तन हो रहा है, बीमार हो जाने से परिवर्तन हो रहे हैं, ड्रग्स लेने से भी तो हमारे व्यवहार में चेंजेस आते हैं। तो व्यवहार में चेंजेस के कई कारण हैं। हमारा एक्सीडेंट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, इमोशनल चेंजेस हो गए, तो भी तो हमारे अंदर कई तरीके के परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो क्या सभी परिवर्तन लर्निंग है? नहीं, सभी परिवर्तन लर्निंग नहीं है। लर्निंग उसी को कहेंगे जब 3 कारणों से होगा। या तो मैं कोई अभ्यास, प्रैक्टिस, डेली रूटीन में किसी चीज को अभ्यास कर रही हूं तो वो लर्निंग है, क्योंकि उसके कारण मेरे व्यवहार में जरूर कोई ना कोई अनुभव या कोई ना कोई एक्सपीरियंस या कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ले रहे हो, जैसे तुम लोग अभी मेरे से यहाँ सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो ये भी तो एक ट्रेनिंग का पार्ट हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका प्रशिक्षण कहलाएगा। और नेक्स्ट क्या है, एक्सपीरियंस, अनुभव। तो ये 3 ऐसे जड़ हैं या मुद्दे हैं या आप कहना चाहिए अनुपात हैं जिनके कारण हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। तो इन तीनों के कारण जो भी हमें स्थायी परिवर्तन दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग अधिगम कहते हैं। तो परमानेंट चेंजेस होना ही अधिगम परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, और अधिगम की प्रक्रिया है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया, ये बाय BF स्किनर के द्वारा दिया गया है कि इन्होंने कहा है कि कैसे प्रोसेस होता है, लर्निंग कैसे होती है। तो लर्निंग को समझने के लिए उसके प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है कि भाई लर्निंग किस तरीके से काम को करेगी, किस तरीके से चलेगी। तो यहाँ पर एक साइकिल हमें कॉपी करना होता है, एक साइकिल हमें फॉलो करनी होती है कि सबसे पहले हमें नीड, आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के हम अधिगम नहीं कर सकते। तो हमें सीखने के लिए आवश्यकता होना जरूरी है। आज तुम्हारे सामने पेपर है ना, परीक्षा है, तभी तो तुम सीख रहे हो, तो नीड है। और जैसे ही नीड है तो तुम किसी ना किसी चीज को देखकर या सुनकर मोटिवेट होगे और मोटिवेट होते ही तुम्हारा लक्ष्य जो है निर्धारित हो जाएगा। और जैसे ही लक्ष्य निर्धारित होगा तो तुम उसके लिए कार्य करना शुरू कर दोगे। और जब कार्य करोगे तो जरूर कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न होगी। बाधाएं अलग अलग तरीके की हो सकती है। जीवन में डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें रुकावट पैदा करते हैं। परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, पैसा हो सकता है ना, टीचर हो सकते हैं, दोस्त यार हो सकते हैं, है ना, गलत आदतें, गलत संगति, कुछ भी हो सकता है जो हमें बाधा उत्पन्न करती हैं हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। जैसे ही हम अपने बाधा उत्पन्न होती है तो हम धीरे धीरे उसके साथ एडजस्टमेंट करने लग जाते हैं। और जैसे ही एडजस्टमेंट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, समायोजन हो जाता है। मतलब हम जिस सिचुएशन में कोशिश करते हैं ढलने की, वो धीरे धीरे सीखते हम ढल जाते हैं। और जैसे ही ढल जाते हैं तो हम ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, हम एक सेटल्ड हो जाते हैं, सिस्टमैटिक हो जाते हैं। और सिस्टमैटिक होते ही हमारा लर्निंग जो है वो एक प्रॉपर मैनर में हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पर, अधिगम कहते हैं।
उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में, परंतु यदि आप लोगों को मुझे लाइव लेनी है मेरी क्लासेस, तो आप केडी लाइव ऐप डाउनलोड कर आप मुझे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो यूट्यूब पर मैं केडी लाइव पर ऑनलाइन आती हूँ, तो वहां भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।